प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूं जिसका शीर्षक है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से संबंधित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठ इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान की सीमा पर वापस जाने को मजबूर किया और युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता। परिणाम: पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था की काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनाई, जिसमें IOC कारगिल, लक्ष्य और धूम रखा गया। कारण: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामत के बीच 1995 के करीब मतभेद बढ़ गए। करामत की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसे सेना प्रमुख बनाया जाए, इस बात पर भी बहस चल रही थी। नवाज शरीफ ने एक आम सभा में अपने ऊपर की गई टीका टिप्पणी में गुस्से से होकर करामत ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया। भारतीय सेना को नुकसान: 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश के लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। वहीं 1,300 से ज्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। युद्ध की शुरुआत: वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ पर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खेदने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। लड़ाकू अस्त्रों का प्रयोग: भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान में कई ठिकानों पर 27 मिसाइलों पर हमला किया गया। लड़ाकू अस्त्रों का प्रयोग: इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोटर तापों पर रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया।
युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। घटनाक्रम 3 मई 1999 एक चरवाहा ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ पर कब्जा जमा लेने की सूचना दी थी। 5 मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी गई। 9 मई पाकिस्तानी की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास के काकसार और मशकोहो सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। 27 मई कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठ को पूर्ण निष्कासन की घोषणा दी। दोस्तों, अब हम आपको एक कारगिल के युद्ध में एक पोयम सुनाने जा रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक के लिए लाइक करें। ताकि मैं आप तक अच्छी बातें पहुंचा सकूं। कारगिल विजय दिवस पोयम वीर जवानों की शहादत पर गूंज रहा था सारा देश। वहीं भगत सिंह थे, वहीं राजगुरु और वहीं थे सुखदेव। भारत माता की आजादी की खातिर धरे थे उन्होंने अपने कितने ही भेष। लहूलुहान हुई जा रही थी भूमि अपनी और बादलों में छाई हुई थी लालिमा। आजादी आजादी के स्वरों से गूंज रहा था सारा जहां। इन वीर शहीदों की कुर्बानी से आंखें सबकी भर आई थी जब देश के खातिर उन्होंने अपनी कीमती जान गंवाई थी। वो कल भी थे, आज भी हैं, अस्तित्व उनका हमेशा अमर रहेगा। मिट्टी वतन की पूछती है वो कौन है, वो कौन है। इतिहास जिस पर मौन है, जिसके लहू की बूंद पर टिका हमारे भाल पर, जिसकी लहू की लालिमा स्वतंत्र शिशु के गाल पर, जो बुझ गया गिर के कर गगन से निमिष में तारा सदृश, बच ओस जितना भी ना पाया अश्रु जिसका काल पर, जो दे गया जीवन विजन के फूल सा हंस नाश को, जिसके लिए 2 बूंद भी स्याही नहीं इतिहास को। वो कौन है, वो कौन है, जिसके मरण के नहे से दीपक नए युग का जला, काजल नयन के मह से मरुथल मनुज मन का फला, चुनता गया पदखद से कंटक मनुज की राह का, विष दास्ता की मुक्ति से निज मृत का अमृत पिला। चुपती न स्मृति जिसकी कभी, जो मैं किसी से शुल सी, झरते ना जिस पर आंख से 2 आंसुओं के फूल ही। मेरी तरफ से मेरे नौजवानों को नतमस्तक इस वो कौन है, वो कौन है, लगता नहीं जिसकी चिता पर आज मेला भी यहाँ। 2 फूल क्या मिलता, किसी के हाथ ढेला भी कहाँ। वहाँ मात्र भू पर मर गया, फिर भी रहा
अनजान ही इस मुक्ति उत्सव पर डला, उस पर न धेला भी यहाँ। वह कब खिला कब झर गया, अज्ञात हार सिंगार सा, किसको पता है दास्ता के काल उस अंगार का। ओ कौन है, ओ कौन है, इतिहास जिस पर मौन है।